बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान या उनकी हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जो शायद मुश्किल तरीन फ़ैसला है, और ये फ़ैसला पाकिस्तान में इससे पहले कोई हुकूमत लेने का सोच भी नहीं सकती थी। अयूब ख़ान के दौर से लेकर अब तक पाकिस्तान अमेरिका का मरहून मिन्नत रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत रहा है, और कोई भी हुक्मरान अमेरिका के चुंगल से निकलने की जुर्रत नहीं कर सका। हर हुक्मरान को जब अमेरिका का फ़ोन आ जाता है या उसका अमेरिकन से रब्ता हो जाता है तो वो अपने इक़्तिदार को मजबूत समझता है। यही पाकिस्तान की सियासत का माखज़ था, यही पाकिस्तान की सियासत में एक ट्रेंड था। अमेरिका के दौरे के ऊपर हुक्मरान जो हैं वो हमेशा अपने ख़ानदानों को लेकर जाते रहे हैं। पूरा पूरा ख़ानदान साथ जाता था अमेरिका के दौरों पर, और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को अमेरिकन्स के साथ इंट्रोड्यूस करते थे। उन्हें बताते थे ये हमारे बच्चे हैं, ताकि फ्यूचर में जब कोई उनके बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हों तो उनके बच्चों को अमेरिका को और अमेरिकन्स को उनके बच्चों को समझने में आसानी रहे। ये अमेरिका के साथ एक हमआहंगी पैदा करते थे सियासतदान। लेकिन पहली मर्तबा पाकिस्तान अमेरिका को नो बोल रहा है। नहीं, हम नहीं कर सकते, अड्डे चाहिए, हम नहीं दे सकते, ये गलत काम कह रहे हो, हम नहीं कर सकते। और अभी पाकिस्तान ने एक ऐसा स्टेप लिया है अमेरिका को इनकार करने का, जिसकी पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके दूररस्त नताइज पाकिस्तान के फ़ायदे में भी हो सकते हैं। पाकिस्तान इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करेगा, ऐसा लगता नहीं था। ये ठीक हुआ या गलत हुआ, आने वाला वक्त इसका फ़ैसला करेगा। चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने जमहूरियत पर वर्चुअल सरबराही इजलास में पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुतअद्दिद उमूर पर अमेरिका के साथ राब्ते में रहता है, और पाकिस्तान का मानना है कि वो मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर जमहूरियत के मौजू पर बात कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है, जिसे हम दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन के हवाले से तौसीह देना चाहते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल पर अमेरिका के साथ राब्ते में है, और हमें यकीन है हम मुस्तकबिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर बात कर सकते हैं। अभी हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान एक आज़ाद अदलिया, सिविल सोसाइटी और मीडिया के साथ एक बड़ी फ़ाल जमहूरियत है। हम जमहूरियत को मज़ीद मजबूत, बदउनवानी से पाक और तमाम शहरियों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान इन अहदाफ़ के हसूल के लिए इस्लाहात करता रहा है, जिनके मुस्बत नताइज आए हैं, और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हर कोशिश की हमायत करेगा जो तामीरी मुज़ाकरात के सिलसिले में होगी। अब ये तो पाकिस्तान ने कहा है। एक्चुअली जो बाइडन ने अपनी दुनिया में बालादस्ती साबित करने के लिए 110 ममालिक को जमहूरियत के हवाले से 9 से 10 दिसंबर तक, ये जो 9 और 10 दिसंबर जो है, इसमें मुनक्कद होने वाली एक वर्चुअल सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दावत दी थी, जिसमें बड़े मगरबी इत्तेहादी ममालिक के साथ इराक को, भारत को और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। मालदीव भी था इसमें, नेपाल भी था। अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस को नहीं बुलाया था, जबकि ताइवान को बुला लिया था। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमहूरियत के लिए ये जो बाइडन ने शुरू किया मामला, इसमें इन 110 मुल्कों को और दीगर मुल्कों को अब हर साल बुलाया जाया करेगा और उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। पाकिस्तान को दावत दी गई, चीन को और रूस को दावत नहीं दी गई। मैंने पहले आपको वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है जिसमें चीन और रूस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान की बड़ी शानदार दोस्ती है। थोड़े दिन पहले अमेरिका में मौजूद चीनी और रूसी दोनों सफ़ीरों ने एक मुश्तरका आर्टिकल लिखा था बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर, जिसमें उन्होंने अमेरिका के इस डेमोक्रेसी समिट या जमहूरियत के ऊपर ये जो एक कॉन्फ्रेंस वो कर रहा है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी, और ये भी कि चाइना और रशिया को जानबूझकर नहीं बुलाया गया।
अमेरिका ये ड्रामा कर रहा है और दुनिया के ऊपर बेजा दबाव डालना चाहता है, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि वो इस चीज़ को मुस्तकबिल में, अमरीकी अखबारात ये कह रहे हैं, वो पाबंदियां लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर कि यहाँ जमहूरियत नहीं है तो इधर पाबंदियां लगाओ। तो रशिया को और चाइना को उन्होंने बुलाया नहीं था, पाकिस्तान को उन्होंने बुलवाया था। पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया है और ये बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम है। यानी इस मुल्क के अंदर सारे लोग इमरान खान को ताना ये देते हैं कि जो बाइडेन आपको कॉल नहीं करता, जो बाइडेन आपको कॉल नहीं करता। और अब जब उन्होंने बुलाया एक कॉन्फ्रेंस में तो यहां पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया है। इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर हो सकते हैं फैटफ की तलवार की सूरत में, इसके असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव डालने की सूरत में, माशी पाबंदियों की सूरत में, पाकिस्तान की मईशत को डैमेज करने की सूरत में। लेकिन यहां हमने एक बड़ा तगड़ा इत्तेहाद कायम कर लिया है जो मुस्तकबिल का एक अहम इत्तेहाद होगा, क्योंकि एशिया की सदी का आगाज़ होने जा रहा है। मुस्तकबिल का सुपर पावर चीन होगा, उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी रशिया होगा। जैसे अमेरिका के इत्तेहादी कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, ऐसे ही चाइना के इत्तेहादी पाकिस्तान, रशिया और तुर्की और दीगर जो ममालिक इस खित्ते के हैं वो होंगे। लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका ना बुलाता और चाइना को बुलाता तो क्या चाइना पाकिस्तान के लिए रुक जाता? बड़ा सवाल है ना, इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक कमज़ोर मुल्क है, मईशत हमारी तगड़ी नहीं है, लिहाजा हमें दो कश्तियों में सवार रहकर आज तक मिला कुछ नहीं। हम चीन के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, और अमेरिका का साथ देने की बहुत सारी सज़ाएं भी पाकिस्तान ने उठाई हैं और इसकी कीमत चुकाई है। तो अब पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह चुके हैं कि हमारा मुआशी मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, और चीन ने सिर्फ वो मुल्क है दुनिया का जिसने अपने मुल्क में से गुर्बत को ज़ीरो कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अगर पाकिस्तान ने करना है तो फिर चाइना का साथ चाहिए और चाइना के साथ चलना है। बहुत बड़ा और जुर्रतमंदाना इकदाम है। इसके असरात पाकिस्तान पे पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव, आप अपनी राय दीजिएगा। खबर मैंने आप तक पहुंचा दी है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक और बड़ा अहम स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा, ये एक तकरीब हुई है कि पुरअमन जनूबी एशिया का एक उन्वान है, उसके ऊपर इस्लामाबाद में ये तकरीब हुई है। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है। ये सर जंग ये होती है जैसे रशिया और अमेरिका के दरमियान एक लंबे अरसे तक सर जंग चली है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इकदाम करते रहे हैं, अपने अपने हमायती पैदा करते रहे हैं और एक दूसरे को डैमेज करने की हर कोशिश करते रहे हैं। इसी तरह दुनिया में फिर ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ये इमरान खान साहब ने कहा। और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरफ अमेरिका को मना किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। पहले भी सर जंग से दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए पाकिस्तान फंसना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि लोगों को करीब लाया जाए, जैसे हमने ईरान और सऊदी अरब में तनाज़े के बारे में किया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह 70 की दहाई में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात इस्तवार कराए, इसी तरह हम किसी तरह दोबारा इनके बढ़ते हुए फासलों को रोक दें। 70 की दहाई में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। याया खान थे पाकिस्तान के सदर, उस दौर में पाकिस्तान पे बड़ा दबाव था। मुफ्ती बानी वहाँ पे बहुत गलत काम कर रही थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश का अलग होने का टाइम चल रहा था, जो बांग्लादेशी भाई हैं उनकी वो हिजरत चल रही थी और बड़ी अजीब एक सूरत हाल थी। हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। इन हालात में पाकिस्तान ने राह हमवार की थी अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात बनाने के लिए। याया खान जो उस वक्त के सदर थे, उन्होंने चीन के वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के चू एन लाई और अमेरिकी सदर निक्सन, उनके साथ खुफिया मुज़ाकरात किए और 9 जुलाई 1971 को इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए PIA की परवाज़ के ज़रिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर जो है वो उनको दौरे के लिए पाकिस्तान ने राह हमवार की थी कि वो फिर बीजिंग गए थे पहली मरतबा। तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया हुआ है। वही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान ऐसा रोल प्ले करे तो अच्छा है। अब एक फड्डा पाकिस्तान के अंदर और हो गया है। एहसन इकबाल साहब पहुंच गए एक इफ्तिताह करने के लिए, और ये इफ्तिताह है ग्रीन लाइन मंसूबा।
जो कराची के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको मुकम्मल किया है। थोड़े दिन पहले इसको अनाउंस किया गया था। अब 10 तारीख आ गई है। इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। असद उमर साहब ने पहले अनाउंस किया था। 9 तारीख को PMLN के कारकुनों को एहसन इकबाल साहब ने रब्ता किया, उनको इकट्ठा किया और ये चले गए उसका इफ्तिताह करने के लिए, क्योंकि एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि इस मनसूबे का ख्वाब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा था, जैसा कि पाकिस्तान के हर मनसूबे का ख्वाब वो देखते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब हम छोटे थे ना तो हम पतंगबाजी करते थे, यहाँ लाहौर में रहते थे। तो पतंगबाजी में मेरे एक अजीज़ है बड़ा अच्छा, मैं नाम अभी नहीं लेता लेकिन उसको याद आ जाएगा जब वो सुनेगा। तो वो जो भी पतंग पीछे से कट के आती थी ना, उसको पंजाबी में यहाँ कहते हैं गुड्डी बो के आ गई। तो जो भी वहाँ से पतंग कट के आती थी तो उसको हम पकड़ते थे, डोर को उसकी पकड़ते थे ताकि ये हमारी हो जाए। जो कट के आती है वो जो पकड़ लेता है उसकी हो जाती है, ये रूल है। तो वो अक्सर हम पकड़ लेते थे पतंग, तो वो पीछे से आके हमारा अजीज़ जो है ना वो कहीं से भी डोर पकड़ लेता था और वो कहता था ये तो मैंने पकड़ी है पहले। हालांकि सबको पता होता था कि पहले उसने नहीं पकड़ी, लेकिन वो ऐसा वो लिचड़ किस्म का था, वो पीछे से आके पकड़ लेता था और वो कहता था जी मैंने इसको पहले पकड़ा, ये मेरी हो गई, और वो लड़ाई शुरू कर देता था। तो इसी तरह कई दफ़ा ऐसा हुआ। तो एक दफ़ा एक पतंग आई, वो बिल्कुल अपने कन्नों के पास से कटी हुई थी, उसके ऊपर डोर था ही नहीं साथ बिल्कुल। वो आई, वो पतंग मैंने पकड़ ली। तो वो आ गया, उसने कहा जी ये तो मेरी पतंग है। मैंने कहा इतनी दूर से आ रही है कट के, ये मैंने पकड़ी है। वो कहता जी मैंने इसको पहले देखा था तो इसलिए मेरी हो गई। तो वो अजीब एक वो बदमाशी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं या एहसन इकबाल साहब, ये तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने पहले सोचा था इसके बारे में। ये नहीं, अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली या सोची और वो नहीं कर पाए और कोई हुकूमत दूसरी आई और उन्होंने उसको दोबारा सोचा और उसको कर दिया, तो इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट कहाँ से मिलेगा। मैं नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर आपको सुना सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरांवाला वालों 100 अरब कुर्बान आप पर कुर्बान आपको दिए, एबटाबाद गए 120 अरब कुर्बान एबटाबाद वालों ये आपको दिए, ये आपके हो गए। वेहाड़ी चले गए जहाँ पे वो एक इलेक्शन था जहांगीर तरीन साहब का, वहाँ चले गए और वहाँ जाके कहते हैं कि 250 अरब कुर्बान ये आपको दिए, आपके कुर्बान आपको। स्वात में चले गए, वहाँ पे जी मैं एयरपोर्ट भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, वो भी बना दूंगा और आप पे भी इतने पैसे कुर्बान। फजल रहमान साहब के पास चले गए DI खान, वहाँ पे भी एयरपोर्ट बना दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब कराची चले गए, वहाँ पे भी वादे। मियाँ साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस कौम से इतने वादे किए हैं, इतने वादे किए हैं और इतने लाखों अरब जो है वो मियाँ साहब ने बांटा है अंधाधुंध। दिया तो नहीं किसी को, लेकिन ज़ुबानी कलामी उन्होंने इतने पैसे बांटे हैं, कहीं 250 अरब, कहीं 400 अरब, कहीं 500 अरब, कहीं 120 अरब, कहीं 70 अरब, कहीं कुछ। जहाँ जाते थे मियाँ साहब, जहाँ जाते थे मियाँ साहब बांटते थे, धड़ाधड़ बांटते थे ज़ुबानी कलामी। और इतने ख्वाब दिखाए इस कौम को और मियाँ साहब ने इतने वादे किए इस कौम से कि अगर आइंदा कोई 100 साल तक भी कोई भी हुकूमत आई और उसने कोई भी मंसूबा बनाया तो एहसन इकबाल ये कह सकते हैं कि ये मियाँ साहब ने इसका ख्वाब देखा था। और मियाँ साहब इससे बिलोंग करते हैं क्योंकि मियाँ साहब ने सबसे पहले इसका तस्करा किया था। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। PMLN कह रही है कि हमने इसके ऊपर कुछ काम किया है और हमने इसको प्लान किया था और ये जल्दी होना चाहिए था। PTI कह रही है इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, हम आए, हमने इसको शुरू किया, हमने इसको बनाया, हम अभी 80 बसें लेकर आए, हम बाकी ला रहे हैं, हम इसको चलाने वाले हैं ग्रीन लाइन मंसूबे को। चले इन दोनों का अपना अपना दावा तो है ना, एक PMLN और एक PTI, इन दोनों का दावा है कि ग्रीन लाइन का मंसूबा जो तोहफा कराची के शहरियों को मिला है उसमें जी हमारा हिस्सा है, इन दोनों का ये दावा है। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि सिंध की हुकूमत जिसका ये काम था, सिंध की हुकूमत जिसको ये करना था, जिनको इसके लिए लोगों ने वोट दिया, जिनका वजीर ट्रांसपोर्ट है, जिनको इसके लिए लोग टैक्स देते हैं, जिनके पास इसके लिए बजट मौजूद है, वो इस लड़ाई में ही नहीं है। यानी वो तो बेचारे ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमने इसका ख्वाब देखा था, वो ये भी नहीं कह सकते कि हमने इसके बारे में सोचा था, वो ये भी नहीं कह सकते कि हमने इसके लिए एक कदम चला है, वो बेचारे ये भी नहीं कह सकते कि इन 80 बसों में से एक हमारी मेहनत की वजह से आई है। यानी इससे बड़ी बदकिस्मती सिंध के या कराची के लोगों की और क्या होगी।
कि वहाँ जो हुकूमत 13 साल से मौजूद है, आज एक 3 साल पहले बनी हुई हुकूमत वो ये क्लेम कर रही है कि हमने कराची को ये तोहफ़ा दिया। एक 3 साल पहले जो हुकूमत ख़त्म हो गई थी PMLN की, वो ये क्लेम कर रही है कि हमने कराची को ये तोहफ़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी 13 साल से सिंध में हुकूमत है, वो ये क्लेम नहीं कर पा रहे कि इस तोहफे में उनका कहीं कोई छोटा सा भी हिस्सा है। अंदाज़ा कर लें आप ज़बरदस्त का। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।